और सेल साइकिल में हमारे पास सबसे पहला पार्ट जो होता है वो इंटरफेस होता है, जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास G1 फेस, S फेस, G2 फेस, ये 3 फेजेस होता है। अगर तो सेल इस साइकिल को स्किप कर देता है और एक रेस्टिंग फेस में चला जाता है जहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती, तो उस फेस को हम क्या कहेंगे? गुड, G0 फेस। ठीक है, और ये जो हमारे पास इंटरफेस है, यहाँ पे सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, जैसे कि इसके एंजाइम्स जो हैं वो बन रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। उसके बाद DNA सिंथेसिस एस फेज के अंदर। ये क्वेश्चन 3-4 बार IMET में आया हुआ है, और हमने खुद भी देखा था टोल्क के पेपर में भी ये सवाल पूछा था कि DNA रेप्लिकेशन, DNA सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे, कौन से फेज में होता है? माइटोसिस, मियोसिस, एस फेज, ये ऑप्शंस थे। एस फेज बिल्कुल ठीक। उसके बाद RNA, आपको पता होना चाहिए RNA रेप्लिकेशन कौन से फेज में होती है? G2 फेज के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइटोसिस, माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है। और जो मियोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ हाँ जी, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? यस, और G1 फेज को हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोसिस के बाद हो रहा है। ठीक है, लेकिन असल में हमारे पास सेल साइकिल यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से सेल साइकिल शुरू होती है, पहले G1 फेज, S, फिर G2, फिर माइटोसिस। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास ये जो G2 फेज़ है ये माइटोसिस से पहले हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्री माइटोटिक फेज़ कहलाता है। ये हो गया इंटरफेस। फिर हमारे पास M फेज़ में या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा। माइटोसिस मियोसिस दोनों के दरमियान में डिफरेंस हम देख चुके हैं। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, जैसे कि हमारे पास अगर बाइनरी फिजन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, ग्रोथ करवानी है, या फिर कोई टिश्यू को हमें डैमेज हो गया, कोई टिश्यू इंजरी हो गई है, तो वहाँ पे उस सेल्स को दोबारा से सेल्स वहाँ पे ग्रो करने के लिए माइटोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या रहता है? डबल। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, डबल नहीं कह सकते आप। जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे जो पेरेंट सेल होता है वो भी डिप्लॉयड होता है, और जो डॉटर सेल्स होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। कितने डॉटर सेल्स बनते हैं एक माइटोसिस सेल साइकिल में? 23। डॉटर सेल्स कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। ठीक है, मियोसिस के अंदर 4, वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। मियोसिस कहाँ पे होता है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास स्पर्म का जो पेरेंट सेल होता है, क्या नाम था? स्पर्मेटोगोनियम। ओवम का क्या था? ऊगोनियम। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर मियोसिस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म में। अभी आपने जो एक टर्म बोला स्पर्मेटोजोआ, उसका मतलब क्या होता है? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजोआ जो है वो दूसरा नाम होता है स्पर्म का, एक ही बात है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम में मियोसिस होता है, फिर आपके पास बनता है स्पर्म, या फिर जिसे आप स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये मियोसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये हमने कवर कर लिए थे लास्ट टाइम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मियोसिस। हाँ जी, मियोसिस हमारे पास सोमैटिक सेल्स में नहीं होता, ये हमारे पास होता है गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, अब मुझे आप बताइए, क्या ये मियोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, गुड। क्योंकि जो गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती है, जहाँ पे 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड।
अच्छा, मियोसिस में जैसे मैंने बताया, अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास मेल साइड से स्पर्म एंड फीमेल साइड से ओवम दोनों जब आपस में फर्टिलाइज होता है तो एक ज़ायगोट फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद वो ज़ायगोट हमारे पास डेवलप होता है इन द बॉडी ऑफ द मदर। अब यहाँ पे मियोसिस के अंदर मियोसिस ज़रूरी है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको गैमेट्स के बारे में बताऊँ, यहाँ पे आप ये आगे जाके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ टर्म्स का अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें स्पर्म फॉर्मेशन की, स्पर्म का बनना, तो स्पर्म कैसे बनता है? जब स्पर्म के पेरेंट सेल में मियोसिस होती है। और स्पर्म के पेरेंट सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। गुड, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे मियोसिस होगा। ये पूरी कंप्लीट एक सीरीज़ ऑफ डिवीजन यहाँ पे होती है, उसके बाद स्पर्म बनता है। ऐसे नहीं डायरेक्टली हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम में मियोसिस हुई और ये पहले स्पर्मेटोगोनियम खुद मल्टीप्लाई होता है, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम में पहले माइटोसिस होती है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर स्पर्मेटिड बनता है, फिर स्पर्म बनता है। तो इट्स अ कंप्लीट सीरीज़ ऑफ डिवीजन। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्पर्म बन जाता है, ऐसा नहीं होता। मैं जस्ट आपको शॉर्ट करके अभी बता रही हूँ कि स्पर्मेटोगोनियम में मियोसिस होता है और यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे स्पर्म बनता है, जिसका दूसरा नाम आप इसे कह सकते हैं स्पर्मेटोजोआ। अच्छा, स्पर्मेटोगोनियम जब बनता है तो हमारे पास यहाँ पे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम जब डिवाइड करता है तो हमारे पास यहाँ पे अनमेच्योर स्पर्म बनता है। अनमेच्योर्ड स्पर्म का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटिड। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम से जो अनमेच्योर स्पर्म बनता है वो स्पर्मेटिड कहलाता है। फिर उसके अंदर यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे मैच्योरेशन होती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन होती है, उसके बाद स्पर्म बनता है। ये बात समझ आई है आपको? यस मैम। ठीक है, अब एक टर्म यूज़ की जाती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए, ये जो पूरा हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे स्पर्म बन रहा है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म यानी कि स्पर्मेटो यानी कि स्पर्म से रिलेटेड, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, बनना। डन? इज दैट क्लियर? आगे चलें। ओके, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इशू है, आई डोंट नो। Let's just wait for 1 more minute and or maybe 2 minutes and then we'll continue जब आपको स्क्रीन दोबारा से नज़र आने लगेगी तो। Okay, can you hear me? Yes ma'am.
यहाँ तक समझ आ गया कि इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या कहते हैं? Spermatogenesis. इसी तरीके से यही सेम इंफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे ओवम पे। अच्छा, स्पर्म जो है हमारे पास ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। एटलीस्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो स्पर्म होता है, और लार्जेस्ट सेल जो है वो तो फॉर श्योर ओवम होता है। ठीक है, ओवम की साइज़ बहुत टाइम्स ज़्यादा होती है स्पर्म की साइज़ से। तो अब जैसे ओवम फॉर्मेशन के लिए, ओवम फॉर्मेशन को हम कहते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ कहेंगे oogenesis, oogenesis। हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओवम के लिए, जेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा जो ओवम का पेरेंट सेल होगा उसे हम कहते हैं, वहाँ पे क्या था, स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ हो जाएगा oogoनियम। oogoनियम में मेयोसिस होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमारे पास वहाँ पे पहले अनमेच्योर्ड स्पर्म बना था, उसी तरीके से यहाँ पे भी पहले अनमेच्योर्ड ओवम बनता है, जिसको हम कहते हैं ऊटेड। वहाँ पे स्पर्मेटिड्स थे, यहाँ पे ऊटेड्स बनता है। फिर ऊटेड्स में मेच्योरेशन होती है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ओवम में। ठीक है, अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है मेयोसिस। अभी मेयोसिस होता कैसे है? माइटोसिस हमारा क्लियर है, उसके अंदर 4 फेजेस होता है। मेयोसिस कैसे होता है? मेयोसिस के अंदर भी हमारे पास मेयोसिस इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता माइटोसिस से, लेकिन मेयोसिस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। मेयोसिस से लंबा प्रोसेस होता है मेयोसिस। ठीक है, इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे कैसे। अच्छा, मुझे याद है हम लोग टोल के पेपर्स कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन आया था मेयोसिस माइटोसिस के हवाले से कि हमारे पास जो कौन सी 2 ऐसी साइकिल्स हैं जिनके दरमियान में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। तो उसका आंसर था मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। इन दोनों के दरमियान में कोई भी इंटरफेस नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी सेल डिवीजन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो मेयोसिस जो है उसमें भी सेम, जैसे माइटोसिस से होने से पहले हमारे पास इंटरफेस होता है, उसी तरीके से मेयोसिस से पहले हमारे पास इंटरफेस होता है, जहाँ पे सारी डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह हो जाती है। उसके बाद मेयोसिस की जब हम बात करते हैं, तो मेयोसिस के अंदर हमारे पास 2 साइकिल्स होती हैं। ठीक है, एक मेयोसिस 1 कहलाता है और दूसरा मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, वो हाफ कहाँ पे होता है, वो मेयोसिस 1 में होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पेरेंट सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इंटरफेस से पहले हमारे पास जब सेल डीएनए रेप्लिकेशन हुई होगी, मेयोसिस से पहले जब इंटरफेस के एस फेस में जब डीएनए रेप्लिकेशन हुई होगी, तो ये 46 का डबल हो गया होगा, यानी कि 92। लेकिन वो इस फॉर्म में हमारे पास होंगे। तो 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं अभी यहाँ पे। अब जब ये डिवाइड होता है, देखिए मेयोसिस 2 में हमारे पास डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, 2। तो यहाँ पे जब ये हमारे पास डिवीज़न हुई, तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, इसमें से 23 एक डॉटर सेल में गए, दूसरे में 23 गए। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो यहाँ पे मेयोसिस 1 में होता है। ठीक है,
हाफ हो गए ना, 23 इसमें गए, 23 इसमें गए, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको याद रखना है डॉटर सेल कितने बन रहे हैं, 2। ठीक है, अगर यही हम लोग बात करें मियोसिस 2 की, मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी मियोसिस 1 के अंदर 23 क्रोमोसोम तो हो गया है, यानी कि हाफ तो ऑलरेडी हो गए। तो अब जब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास जब डिवीजन फर्दर होगी तो जब कितने 4, ये मियोसिस 2 है, ये मियोसिस 1 हुआ था। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे पेरेंट सेल में कितने, मियोसिस 2 में 23, तो डॉटर सेल में कितने आएंगे, 23 ही आएंगे, क्योंकि आपने तो बोला अभी मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। तो मियोसिस 2 में क्रोमोसोम सेम रहता है, मियोसिस 1 के अंदर हाफ हो जाता है। और डॉटर सेल कितने बने मियोसिस 2 में, 4 डॉटर सेल बने। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सवाल आ सकता है एमसीक्यूज़ के हवाले से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर होता है किससे, सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है माइटोसिस से। ठीक है, मियोसिस 2 में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ती हैं। अब मियोसिस शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूं, जैसे कि आगे हम लोग, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का। होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने पहले भी बताया था, दो ऐसे क्रोमोसोम्स या दो से ज़्यादा भी ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। इस मतलब कहने का मकसद ये कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आई एम जस्ट फाइंडिंग सम वेरी इजी वर्ड्स टू डिस्क्राइब होमोलोगस क्रोमोसोम। दो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका जो जीन का लोकस होगा और जो क्रोमोसोम्स की साइज़ होगी, जो क्रोमोसोम की शेप होगी, जो उनका जीन का लोकस होगा वो सेम होगा। सेम नहीं, सिमिलर होगा। ठीक है, सेम सिमिलर में डिफरेंस होता है। सेम यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी, सिमिलर मिलता जुलता। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, क्रोमोसोम्स विथ सिमिलर, यानी कि साइज, शेप, लोकस एंड जीन लोकस होता है। लोकस का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की लोकेशन होती है उसको हम लोकस कहते हैं। तो दो ऐसे क्रोमोसोम्स जो आपस में बहुत मिलते जुलते हों, जिनका साइज, शेप, जीन लोकस वगैरह हर चीज़ से सिमिलर हो। अब ये दो क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं, देखिए जब हमारे पास, अब मैं एक स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, फर्टिलाइजेशन पे चले जाते हैं। तब एक ओवम और जब एक स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आते हैं, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम जाइगोट के अंदर आता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी, अब जब ये वाला जाइगोट आगे जाके, जब इस जाइगोट की, जब ये ह्यूमन बीइंग बनेगा, जब इसमें आगे गैमेट फॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स अ बॉय, जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन, जब इस जाइगोट के, जब ये आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास जब इसकी बॉडी में मियोसिस होगा, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर हमारे पास वो मियोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ से आता है, एक देखें, ये हमारे पास समझ लें, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो एक जो है वो मदर साइड से आता है और दूसरा फादर साइड से। ठीक है, अभी कहाँ से आता है, ऑफ कोर्स जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है तो वो बन जाए, एक इंसान बनता ही दो सेल्स की फ्यूजन से है। तो जो मदर वाला क्रोमोसोम है वो ओवम से आया था, फादर वाला स्पर्म से आया था। तो इन दो क्रोमोसोम्स को, एक मदर साइड वाला, फादर साइड वाला, जो साइज़ में, शेप में, लोकस में सेम होगा, सिमिलर होगा, वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक मदर साइड से आता है, एक फादर साइड से आता है। ठीक हो गया? तो ये मुझे बताना था होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी इसका कॉन्सेप्ट आएगा आगे जाके, तो ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए देखना। तो जब आपको पता है, जब ये हमारे पास, ये जाइगोट के अंदर, जब समझ लें इस के अंदर जब
स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, पहले पेयरिंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको एक को वाइड से नहीं, एक को हम बना लेते हैं। नो, एक ये वाला क्रोमोसोम है, ये मदर साइड वाला है, ये फादर साइड वाला। ये मैं बता रही हूँ आपको, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है ड्यूरिंग मियोसिस। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊँगी, लेकिन जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए टॉपिक को शुरू करने से पहले कि इस बात को सुन लें। तो ये होमोलोगस, जब मियोसिस 1 होती है ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर होते हैं, पेयरिंग होती है उनकी, और उसके बाद क्या होता है कि वो अपना जेनेटिक मेकअप जो है, वो जेनेटिक मटेरियल वो एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ये फादर साइड वाला थोड़ा सा मिक्स होकर मदर साइड में आ जाता है, मदर वाला फादर में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है और इनकी मतलब देखें, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया इनका, और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जब ये अलग हुए तो हमारे पास जो फादर साइड वाला था, मदर साइड वाला था, दोनों यहाँ पे मिक्सअप हो गए। तो ये अब इस कलर को देख के आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस 1 में उनकी पेयरिंग होती है, एक्सचेंज होता है, इनकी हर एक चीज़ की टर्म है। यहाँ पे क्लासमेटा फॉर्मेशन होती है, ये जो पेयरिंग हो रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो सारी मैं आपको बताऊँगी एक एक करके। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मकसद क्या है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मियोसिस के अंदर हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, और गैमेट फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और जैसे इंसान जो है, जो डॉटर सेल होता है, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो बच्चे बनेंगे, मतलब पेरेंट्स सेल और जो डॉटर सेल होगा, उनका जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होता। जैसे माइटोसिस में एग्जैक्टली सेम कॉपी बनती है ना, मियोसिस में ऐसा नहीं होता। अब वो कैसे नहीं होता, वो इस तरीके से नहीं होता। ये बात समझ आई है कि मतलब मियोसिस में हाउ द ऑफ स्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, किस तरीके से जो ज़ायगोट बन रहा है, जो हमारे पास जो आगे जाके एक जनरेशन बनेगी, वो मुख्तलिफ होगी अपने पेरेंट्स से। तो वो कैसे, क्योंकि थोड़े कैरेक्टर्स हम कहते हैं ना, अरे ये बच्चा जो है शी टेक्स आफ्टर हर मदर, या फिर हिज फादर, हर फादर। तो वो कैसे होता है, वो इसलिए थोड़ा सा अपनी माँ पे गया है, थोड़ा सा अपने फादर पे गया है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर ये बहुत ही, ये हो कैसे रहा है कि ऑफस्प्रिंग डिफरेंट कैसे होता है पेरेंट्स से, वो इस तरीके से होता है। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में एग्जैक्टली सेम कॉपी बनती है, जो भी पेरेंट सेल होगा, स्किन सेल था, माइटोसिस हुई, सेम तरीके का एग्जैक्टली सेम डॉटर सेल्स बने। ठीक हो गया। इज इट क्लियर? यस मैम। अब हम मियोसिस को देखने जा रहे हैं, ये जस्ट कॉन्सेप्ट था। अब हम टॉपिक को देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 में भी 4 फेसेस होता है, प्रोफेज, अच्छा, जो मियोसिस 1 वाले फेसेस होंगे उनके साथ आप 1 लगा देंगे, क्योंकि माइटोसिस 2 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, लेकिन मियोसिस 2 वाले को आप बोलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आप देखें, मियोसिस 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है हमारे पास, वो प्रोफेज 1 है। इसके अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर फर्दर फेसेस होते हैं। तो हम पहले प्रोफेज 1 को देख लेते हैं, बाकी पूरा का पूरा सेम चीज़ हो रही है जैसे कि माइटोसिस में हो रही थी। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एक्सचेंज होगा, फिर ये होगा, फिर वो सारी चीज़ें प्रोफेज 1 में होती हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्टेप होता है मियोसिस का, सबसे लेंथी स्टेप होता है। इसके 5 फेसेस होते हैं,
मतलब यहाँ प्रोफेज 1 के अंदर 5 फेजेस, ठीक है। पहला अब ये नाम आपको याद करने होंगे। पहला कौन सा फेज़ होता है? लिप्टोटीन, फिर लिप्टोटीन ज़ाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कितने फेजेस हैं प्रोफेज 1 के? 5. अब ये प्रोफेज 1 के हैं, प्रोफेज 2 के नहीं है। प्रोफेज 1 की बात हो रही है सिर्फ। 5 फेजेस हैं। पहला कौन सा? लिप्टोटीन ज़ाइगोटीन पेकाइटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। अब हम पहले देखते हैं लिप्टोटीन के अंदर क्या हो रहा है। लिप्टोटीन के अंदर हमारे पास देखें माइटोसिस का प्रोफेज आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही हो रही हैं। लिप्टोटीन के अंदर क्या हो रहा है? सिंपल जो वहाँ पे क्या हो रहा था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही थी। Yes, sir. यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होके ये लिप्टोटीन में होता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्रोमोसोम फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने भी आपको चीज़ बताई, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो आपस में क्या हो जाता है, उनकी पेयरिंग होती है। क्या होती है? पेयरिंग हो रही होती है। वो कहाँ पे होती है? वो ज़ाइगोटीन के अंदर होती है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, एक फादर साइड से आता है, एक मदर साइड से आता है। इस तरीके से उनकी क्या हो जाती है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये उनकी पेयरिंग हो गई, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ज़ाइगोटीन में। ये जो पेयरिंग हुई है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, लिख दें यहाँ पे। Yes, sir. ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुई है, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है। ये जो पेयरिंग है इसको हम क्या कहेंगे? साइनेप्स। Synapses. ठीक है, साइनेप्स बोलेंगे, साइनेप्सिस बोलने की ज़रूरत नहीं है। साइनेप्स, ये साइनेप्स कहलाता है। एक साइनेप्स आपने कहाँ पढ़ा था? ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के दरमियान में जो ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे जो स्पेस है इसको आप साइनेप्स कहता है। एक साइनेप्स ये था, ये साइनेप्स वगैरह नहीं, ये जो साइनेप्स है ये भी साइनेप्स ही है, लेकिन ये डिफरेंट साइनेप्स है। यानी कि पेयरिंग जो हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो क्या कहलाती है? साइनेप्स कहलाती है। और आप यहाँ पे देखिए तो आपको दिख रहा है, अरे यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर, ये एक अलग सा स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसा ही है, समझ लें, ये फादर वाला है, ये मदर वाला क्रोमोसोम है, दोनों की पेयरिंग हुई। अब मैं पेयरिंग नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी साइनेप्स। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर साइनेप्स फॉर्मेशन हुई तो आपको समझ जाना चाहिए, अच्छा पेयरिंग की बात हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग की बात को मैम जो है वो साइनेप्स का टर्म कह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये इसके लिए एक छोटा सा वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलेंगे? Bivalent. और आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितनी क्रोमैटिड्स हैं? 2 है ना? नहीं, टोटल कितनी क्रोमैटिड्स हैं? 4. है ना। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, 4 क्रोमैटिड्स आपस में आके लगी हैं साथ में, इनकी जो साइनेप्स फॉर्मेशन होगी, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं 4 के लिए टेट्राड। तो एक तरीके का टेट्राड फॉर्मेशन हुई है, सही हो गया। तो ये अब टेट्राड बाइवेलेंट समझ आ गया। इस स्ट्रक्चर को हम बाइवेलेंट या फिर टेट्राड कहते हैं। तो लिप्टोटीन में कंडेंसेशन हुई क्रोमोसोम की, ज़ाइगोटीन के अंदर साइनेप्स हुआ, टेट्राड फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। Yes, sir. अब कौन सा स्टेप है नेक्स्ट हमारे पास? Pecatin. पेकाइटिन। पेकाइटिन के अंदर क्या होगा? ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ये कहाँ पे होता है? Pecatin. पेकाइटिन में होता है। बस सिंपल सी बात है। ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है? पेकाइटिन में होता है। ये जो एक्सचेंज है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? पेकाइटिन में होती है।
सिंपल सी बात है, पहले तो कंडेंस यानी कि क्रोमोसोम पहले बनेगा तो वो लेप्टोटीन में बनेगा, फिर आपस में आके मिलेंगे यानी कि साइनेप्स होगी तो वो जाइगोटीन में होगी। तो एक के बाद एक चीज़ होगी ना, पेकाइट फिर अब मिले हैं तो अब इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी, एक्सचेंज होगा जेनेटिक मैटर का तो वो पेकाइटीन में होगा। अब एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। अच्छा, ये जो पेकाइटीन जो है ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी एक लंबा प्रोसेस है, मतलब it takes weeks and days, ठीक है। तो पेकाइटीन लास्ट फॉर वीक्स एंड डेज, ये थोड़ा सा लंबा एक्सचेंज जो होता है, इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस एज कम्पेयर टू अदर फेसेस ऑफ प्रोफेज 1। पेकाइटीन तक समझ आ गया? यस मैम। अब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, बस हमें जो चीज़ चाहिए थी यानी कि हमें जो हमारे पास स्पर्म या फिर ओवम जो बनेगा मियोसिस के रिजल्ट में, वो डिफरेंट होना चाहिए था पेरेंट सेल से। और वो डिफरेंट कैसे होगा? वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से डिफरेंट होगा। हमारा मकसद पूरा हो गया, यानी कि एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ऐसा ही होगा, एक्सचेंज हो गया, अब अलग हो जाना चाहिए उन्हें, यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये आपस में जब क्या नाम है, अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तो वो हमारे पास कहाँ पे होता है? डिप्लोटीन के अंदर होता है, ठीक है। एक और टर्म जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास, जब एक्सचेंज होता है यानी कि पेकाइटीन में जब एक्सचेंज होता है जेनेटिक मैटर का, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनको किसी चीज़ ने तो आपस में कंबाइन करके रखा हुआ है ना, किसी चीज़ ने आपस में इनको पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसकी वजह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये आईएमएट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका मैंने सो फार कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं देखा, लेकिन अगर एमडीकैट वगैरह है तो वहाँ पे आपको बताना चाहिए इट्स कॉल्ड अ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यस ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं रखना, इट्स ओके। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है। और एक और चीज़ जो मुझे आपको बताना था कि हमारे पास जो जब एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है, किसके दरमियान में? कौन से क्रोमोसोम्स के दरमियान में? मैम। जब एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है किस दो क्रोमोसोम्स के दरमियान में? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में, ऐसा ही है। यस मैम। अब ये जो एक्सचेंज जब हुआ है, ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ एंड्स के ऊपर दिखाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एंड्स पे होता है, किसी भी जगह पे देखें। यहाँ से ये देखें यहाँ पे, तो जिस जगह पे हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होगी, जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होगी उसको हम क्या कहेंगे? जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स असल में पेयरिंग हुई भी होगी, उनका साइनेप्स जहाँ पे होगा, इस जगह को हम बोलेंगे कियास्मेटा। पहले कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है, फिर क्रॉसिंग ओवर होती है। मैम कियास्मेटा क्या होता है? कियास्मेटा क्या होता है? ये देखें, हमारे पास जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो जिस जगह पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। देखिए, पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता। कुछ प्लेसेस हैं क्रोमोसोम पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इस जगह पे ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ही क्रॉसिंग ओवर होगी, है ना। तो ये जो हमारे पास इस जगह को बोलेंगे कियास्मेटा। कियास्मेटा एक स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में। ये वो जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होनी है। यस मैम। क्लियर हो गया? कियास्मेटा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी
दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में। तो कैज़मेटा एक असल में इट्स अ प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गई पैकाइटीन में। अब डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो अलग होना शुरू होता है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू होता है। डायकाइनेसिस के अंदर हमारे पास, डायकाइनेसिस में सारी वही चीज़ें हो रही होती हैं जो कि प्रोफेस में हो रही होती है माइटोसिस के। देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आपके पास होंगी ये न्यूक्लियस के अंदर होंगी। अभी तक न्यूक्लियस डिसअपियर नहीं हुआ, तो अब डायकाइनेसिस में सारी माइटोसिस के प्रोफेस वाली चीज़ें होंगी। जैसे कि क्या होगा कि क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने हैं, जो क्रोमोसोम है हमारे पास, उसकी हाई कंडेंसेशन हुई हुई होती है, मैक्सिमम कंडेंसेशन। और क्या क्या हो रहा था प्रोफेस माइटोसिस का, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा था। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्रोमोसोम पूरे सेपरेट हो चुके होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पे न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है डायकाइनेसिस तक। अब सेम आपके पास सेम वही प्रोसेस है जो कि माइटोसिस के अंदर हो रहा था। जस्ट समझने वाली जो चीज़ होती है ना मियोसिस में, वो सिर्फ प्रोफेज 1 होता है, क्योंकि ये अलग है। ये ऐसा कुछ भी माइटोसिस में तो नहीं हुआ था ना। Yes, ma'am. तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये मियोसिस का पिक्चर है, ये हमारे पास इंटरफेस हुआ। इंटरफेस के बाद अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक Yes, है। ma'am. और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके दरमियान में एक्सचेंज हुआ है, और ये मियोसिस 1 की बात की है इन्होंने। तो आप देखें, जो ये ब्लू वाला क्रोमोसोम था, इसमें थोड़ा सा रेड वाला पार्ट है, और रेड वाले क्रोमोसोम में थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट है। ये कैसे हुआ? ये हुआ है बिकॉज ऑफ पेयरिंग, साइनेप्स की वजह से, और फिर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डॉटर सेल डिफरेंट कैसे होता है पेरेंट सेल में, तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो डॉटर सेल होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द पेरेंट सेल, जो कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो रही होती कहाँ पे, माइटोसिस में। माइटोसिस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही होती, इसीलिए जो डॉटर सेल बनता है वो एक्जैक्टली सेम कॉपी होती है किसकी, पेरेंट सेल की। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. अभी होमोलोगस देखें, हमारे पास इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे देखें, ये 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे। थोड़ा सा इसका ब्लू वाले के अंदर थोड़ा सा रेड का था, रेड वाले के अंदर ब्लू का था। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ये इन्होंने शॉर्ट करके बता दिया है। मियोसिस 1 में कितने, 2 डॉटर सेल्स बने। अब दोनों के अंदर हमारे पास देखिए 2 क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 आ गए। हम लोग 46 करके समझते हैं, इन्होंने सिंपल करके समझाया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 4 थे, हाफ हो गए ना क्रोमोसोम। Yes, ma'am. अब ये मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 में कितना क्रोमोसोम बनता है, 4 क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, Half. नहीं, सेम रहता है। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, देखें, मियोसिस, ये भी बताया था ऊपर मैंने, मियोसिस 1 में हाफ हो जाता है। Meiosis 2 तो same होता है, ma'am. हाँ ना, तो मैंने मियोसिस 2 पूछा था। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हो गए। मियोसिस 2 में Yes, सेम रहता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2. 2। ठीक है, और ये हमारे पास डॉटर सेल्स बन गए, जो कि अब देखें यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, जो डॉटर सेल है वो मुख्तलिफ है, उसका जेनेटिक मैटर डिफरेंट है पेरेंट सेल के जेनेटिक मैटर से। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इनके क्रोमोसोम्स डिफरेंट है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आप देख रहे हैं ये रेड वाले के अंदर ब्लू वाला पार्ट है, क्या कर रहा है ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ पे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई थी। अब यहाँ तक आपको प्रोफेज 1 समझ आ गया। अब बिल्कुल सेम है जो कि मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में होता है। मैं फिर भी बता दूँ, यहाँ पे मेटाफेज में क्या हो रहा था,
एलाइन हो रही थी मैम मेटालिक प्लेट में क्रोमोसोम। एग्जैक्टली तो अब यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे वो इस तरीके से अलाइन होंगे माइटोटिक प्लेट के ऊपर। मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, क्योंकि बिल्कुल सेम है माइटोसिस वाला, सेम चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो रहे थे और वो अटैच हो रहे थे कहाँ पे, हाँ कैनेटोकोर पे। ठीक है, सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रोटीन है, काइनेटोकोर वहाँ पे। एनाफेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है उन्होंने यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, डिवाइड हो गए थे यहाँ पे क्रोमोसोम्स, ठीक है। एनाफेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज। उसके बाद टीलोफेज में क्या हो रहा था, दो न्यूक्लियस बन गए थे टीलोफेज में, और ये हो गया हमारे पास मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, अब होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल सेम है जैसे हमने माइटोसिस पढ़ा है, इसका प्रोफेज बिल्कुल सेम है। जैसे प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पे भी डिसअपियर हो रहा होगा। यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितना है, 23 है। इस सूरत में 23 क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस 2 हो रहा है अभी, ये प्रोफेज 1 है। यहाँ पे हमारे पास मेटाफेज हो है, मेटाफेज में क्या हो रहा था, अलाइन हो रहे थे क्रोमोसोम, ठीक है। फिर अब क्या होगा, एनाफेज होगा, एनाफेज में क्या होगा, अच्छा मेटाफेज के अंदर और ये जो स्पिंडल फाइबर्स ये अटैच हो गए, ये एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है, डिवाइड हो गए क्रोमोसोम। अब ये डिवाइड होंगे तो इस तरीके से डिवाइड हो गए, स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हुए, क्रोमोसोम डिवाइड हुए। यहाँ पे क्रोमोसोम 23 हैं, तो अब यहाँ पे जब 23 क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए तो 23 क्रोमैटिड्स इस तरफ गए, 23 क्रोमैटिड्स इस तरफ गए। क्रोमैटिड्स फिर आगे जाके सेंट्रोमेयर फॉर्मेशन होती है उसमें, और फिर वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो इस अब टीलोफेज में आते आते हमारे पास 2 न्यूक्लियस बने, और कितने क्रोमोसोम आएंगे एक न्यूक्लियस में, बिल्कुल 23। और 23 कैसे आए, क्योंकि देखें बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेटाफेज सॉरी मियोसिस 2 में पेरेंट सेल में भी 23 थे, यहाँ पे भी 23, ऐसा कैसे हो सकता है, हुआ है सेम, वही माइटोसिस वाली बात है। 23 क्रोमोसोम इस सूरत में थे। जब हमारे पास एनाफेज में जब ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में अलग हुए तो इन्होंने यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर बना दिया, और ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 23 आए, यहाँ पे भी 23 आए। ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया, मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। क्लियर हुआ, ओके, एंड दैट इज़ इट। इसी के साथ हमारा मियोसिस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके हम लोग MCQs वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।